मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर प्रसार भारती और मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता हैं राकेश खरी। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को राकेश खरे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या हमारे देश में निरंतर बढ़ती जा रही है। ये बात अलग है कि कोरोना से मृत्यु दर में काफी कमी आई है, लेकिन अभी तक भी कोरोना की कोई दवा, कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। ऐसे में शासन या प्रशासन लॉकडाउन आगे बढ़ाए या समाप्त कर दे, लेकिन हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा और उन सारे मापदंडों को अपने जीवन में लागू करना होगा जो कोरोना वायरस से हमें सुरक्षित रख सकते हैं, जिनमें प्रमुख है मास्क का प्रयोग, सोशल और पर्सनल डिस्टेंस, सैनिटाइजर का प्रयोग और बार बार साबुन से हाथ धोने की आदत को अपने जीवन शैली में शामिल करना होगा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको लगातार जानकारियां दे रहे हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण शरीर के किन किन अंगों से और किस तरह से फैलता है, हम किस तरह संक्रमित होते हैं और इससे हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि गर्भवती महिलाएं और गर्भस्थ शिशु या नवजात शिशु को हम इस संक्रमण से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इस विषय में हमने बात की छतरपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर NK बरुआ से। श्रोताओं, हमारे बीच हैं जिला चिकित्सालय छतरपुर में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर NK बरुआ। डॉक्टर बरुआ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी की तरफ से। नमस्कार डॉक्टर बरुआ, हम जानना चाहेंगे, कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे विश्व में फैला हुआ है और आप एक शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, तो हम अपने तमाम श्रोताओं तक ये जानकारी पहुंचाना चाहेंगे कि जैसे यदि कोई महिला गर्भस्थ अवस्था में है, गर्भवती है और यदि उसको कोरोना होता है तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे में कोरोना वायरस संक्रमण होने का कितना खतरा रहता है? जी, मैं ये बताना चाहूंगा आम पब्लिक के नॉलेज के लिए। जी, दरअसल होता क्या है कि जब हमारे पास कोई गर्भवती महिला अगर ट्रेस होती है जो सस्पेक्टेड है या पहले से पॉजिटिव नहीं है या सस्पेक्टेड है या पॉजिटिव है, तो सस्पेक्टेड को हम आइसोलेटेड वार्ड में अलग से रखते हैं और जो पॉजिटिव है अगर कोरोना महिला तो उसको हम कोरोना वाले वार्ड में ही रखते हैं। उसका अलग से फीमेल वार्ड बनाया गया है, तो उसको हम पूरी तरीके से एहतियात के तौर पर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन जो प्रॉपर होते हैं वो रूटीन में कराते हैं। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि पहले से तो बताना मुश्किल रहता है कि बच्चा पॉजिटिव है कि नहीं, कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं, लेकिन मदर पॉजिटिव है। लेकिन उसके बाद जब शिशु होता है तो उसके एहतियात के तौर पर हम उसे आइसोलेटेड वार्ड में या हम स्टेप डाउन SSU में रखेंगे और साथ में उसका एग्जामिनेशन करेंगे और साथ में उसकी प्रॉपर जांच के भेजेंगे। तो ये जांच के बाद ही कहना संभव होगा कि कोरोना पॉजिटिव मदर को भी बेबी जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव हो। जी, ये कोई आवश्यक नहीं है। जी, जांच कराएंगे, जांच के बाद ही संभव होगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जी, अच्छा, कोई महिला यदि पॉजिटिव है और उसके बच्चे का जन्म हो चुका है, बच्चा पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो क्या ऐसी अवस्था में वो अपने बच्चे को स्तनपान करवा सकती है? जी, उसके लिए मैं बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा, ये गाइडलाइन में स्पष्ट है। अगर कोरोना पॉजिटिव मदर को अगर बच्चा हुआ है, वो बच्चा पॉजिटिव है या नहीं है, दोनों अवस्थाओं में वो मदर का फीडिंग जरूर कराएंगे, लेकिन उसके लिए एहतियात कुछ बरतने होंगे, जैसे कि तो माँ को प्रॉपर सैनिटाइजेशन, हैंड को सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा, 2 मिनट तक हाथ साफ करने पड़ेंगे और मास्क उसको प्रॉपर लगाना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम उससे ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूअस कराएंगे। जी, तो क्या ऐसे में ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता? जी नहीं, कैसे नहीं इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है या टचिंग से होता है, जब मुंह से लगाया या कुछ से ऐसे। जब उसने अपने सेप्टिक प्रिकॉशंस कर लिए हैं, उसने पूरे अपने इन्फेक्शन को कर लिया, सैनिटाइज कर लिया है, मास्क लगा रखा है, तो बच्चे को होना संभव नहीं है। तो ऐसे में उस महिला को कैसा मास्क लगाना चाहिए? N95 मास्क या नॉर्मली भी वो गमछा वगैरह बांध सकती है? नहीं, उसके लिए अपन N95 के लिए कहेंगे। अगर हॉस्पिटलाइज है तो हॉस्पिटल से उसको प्रोवाइड किया जाएगा N95 उस महिला को, क्योंकि हम इतना तो कर ही सकते हैं। जैसे गर्भवती महिला और जो शिशु वाली है जो कोरोना पॉजिटिव है बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन उनको अपन N95 मास्क ही
पूरी तरीके से उपलब्ध करा के जी और हाथों को सैनिटाइज करा के ही बच्चों को फीडिंग के लिए चाहिए। जी जी जी। अभी हाल में पिछले दिनों अखबार से, टीवी से सूचना मिली कि कई कोरोना संक्रमण काल में कई महिलाएं ऐसी हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती थीं, जो कोरोना पॉजिटिव थी। इसके बाद उनको डिलीवरी हुई और उनका बच्चा स्वस्थ हुआ। तो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो इस नवजात बच्चे को कोरोना से बचाने के लिए क्या क्या हमको सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ, हम उसको जो गर्भवती महिलाएं जिनको शिशु पैदा हुआ या तो पॉजिटिव है या नहीं है, दोनों अवस्थाओं में अगर सस्पेक्टेड भी है तो हम आइसोलेटेड वार्ड, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, आइसोलेटेड वार्ड में रखेंगे। दूसरे संक्रमण जो अगर हैवी संक्रमण है, जैसे सपोज करो इसको कोरोना का भी माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर इन्फेक्शन होता है, तो माइल्ड में तो कोई दिक्कत ही ज्यादा नहीं है, तो वो तो वैसे ही विदाउट सिम्टम्स के आधार पर वो परसिस्ट कर जाता है और ठीक हो जाता है 14 दिन तक। लेकिन अगर सपोज कर माइल्ड और मॉडरेट से टू सीवियर चला गया तो ऐसे में अदर वार्ड में रखना खतरा हो सकता है किसी के लिए। उसके लिए आइसोलेटेड वार्ड में रख के अलग से उसकी केयर की है, जहां मदर अकेली रहे और भी कोरोना पॉजिटिव न रहे। जी डॉक्टर साहब, आप एसएनसीयू वार्ड के प्रभारी भी हैं। बहुत सारे नवजात बच्चे आपके एसएनसीयू वार्ड में भर्ती होते हैं। तो ऐसे में आजकल जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, कभी बच्चों को पानी या फीडिंग या दूसरे अन्य कारणों से सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में सर्दी जुकाम में भी क्या ये सोचते हैं अपन के ये कोरोना का संक्रमण है? जी, हम इसके लिए स्क्रीनिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से, कहीं उसकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री तो नहीं है, कहीं ऐसे कंटामेंट एरिया से तो नहीं आया जहाँ पे इन्फेक्शन था, या जहाँ पे इन्फेक्शन का है जोन है, जैसे दिल्ली वगैरह, तो ऐसे से तो नहीं आया। अगर ऐसे से नहीं आता और बच्चे को हम देखते हैं अगर नॉर्मल फ्लू होता है तो 2 से 3 या 4 दिन में वो सबसाइड हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। अगर उसको लेकिन कोरोना के केस में क्या होता है, फ्लू के साथ साथ फीवर भी आता है, हाई फीवर आता है और साथ साथ में कंटिन्यूस फीवर बना रहता है और चेस्ट ब्रीदिंग होती है, उसको डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग होती है, जिसे हिंदी में बोलेंगे तो सांस लेने में दिक्कत होती है। साथ में अगर शिशु है तो वो दर्द को, गले का दर्द, जो थ्रोट का पेन होता है उसको बता नहीं पाएगा, तो एक्सेसिव क्राई करेगा, मतलब वो रोएगा ज्यादा। तो हम उसमें ये कर सकते हैं कि ये कोरोना पॉजिटिव है, उस अवस्था में उसको हम सैंपल भेजेंगे और ट्रीट हम करेंगे। लेकिन अगर ये सिम्टम्स नहीं मिलते उसको, जैसे चेस्ट ब्रीदिंग, कंटिन्यूस फीडिंग, ब्रीदिंग, तो फीडिंग में भी डिफिकल्टी है, तो उसको हम कोरोना नहीं मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, वैसे भी सामान्य तौर पे आजकल सभी लोग आप सावधानियां बरत रहे हैं, और ऐसे में नॉर्मली मतलब जो कोरोना नहीं पॉजिटिव नहीं है महिला, यदि उसको कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को हम उस बच्चे के प्रति कैसे सावधानी रखना चाहिए हमें नॉर्मली? नहीं, उनके लिए तो वो हो, जैसे गर्भवती महिला है या नवजात शिशु है जो पैदा हुआ है, या हम लोग हैं जो सामान्य अवस्था में जी रहे हैं, चाहे एडल्ट हैं, कोई भी है, सामाजिक प्राणी है, तो उसके लिए सब गाइडलाइन बनी हुई है कि हमें कोरोना ग्रस्त लोगों से दूर रहना, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइजर करना है, प्रॉपर 2 से 3 घंटे के बीच में इंटरवल से हमें हाथ भी 20 सेकंड तक साफ करना है। तो ये तो हमें रखना ही पड़ेगा, है ना? तो इससे ही हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। और नवजात बच्चे के लिए क्या क्या सावधानी रखना चाहिए? नवजात शिशु के लिए माँ बच्चे को लेकर दूर रहे और उसे कम से कम 2 गज दूरी बना के रखे और साथ में मास्क लगाए। माँ अगर मास्क लगाएगी तो बच्चे को इन्फेक्शन वैसे भी नहीं होगा और वो किसी कॉन्टेक्ट में नहीं आएगी, तो बच्चे को भी इन्फेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में बच्चे को खुद का स्तनपान करवाना चाहिए। और बिल्कुल, स्तनपान के लिए तो बहुत मोस्ट प्रोबेबल है, तो बहुत जरूरी है। अगर स्तनपान नहीं करेगा तो इसकी इम्यूनिटी वैसे भी टूट जाएगी और 6 महीने तक माँ को सिर्फ बच्चे का दूध ही पिलाना आवश्यक होता है। माँ दूध ही पिलाती, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, ऊपर का हम पानी और कोई भी दवाई नहीं देते, लेकिन उसी से ही उसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो इसलिए माँ का दूध उसके लिए अमृत होता है। तो माँ अपने बच्चे को अच्छे से आंचल साफ करके उससे कंटिन्यूस दूध पिलाए 2 घंटे के इंटरवल से, या उसकी डिमांड के ऊपर। यानी बच्चा रोता है और पेशाब पास कर रहा है, यूरिन लेटरिन मोशन पास कर रहा है, तो उसको फीडिंग करानी चाहिए कंटिन्यूस। अगर कोई सिम्टम्स फीवर वगैरह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कम से कम लोगों के कांटेक्ट में आए और सोशल डिस्टेंस बना के रखे और घर पे रहे, तो वो ठीक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। और अब लाखों श्रोता जो हमारे आपका ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन तमाम श्रोताओं को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
मैं इन लोगों से यही कहना चाहूंगा, क्योंकि ये कोरोना एक महामारी है और ये घोषित भी हो चुका है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार जनता में आकर अपील भी कर रहे हैं, और हम लोग भी डॉक्टर्स भी है तो जो वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, तो हम लोग यही कहेंगे सोशल डिस्टेंस बना के रहें, अपने घरों में रहें, हैंड सैनिटाइजेशन करते रहें और हाथ साफ करते रहें कंटिन्यूस, और ज्यादा से ज्यादा भीड़ वाले स्थान पर न जाएं, और कोई सामूहिक ऐसा प्रोग्राम न करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हो और इन्फेक्शन हो। इसलिए हमें दूरी बनाकर यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर ही रहना चाहिए, जिससे हम अपने खुद को और अपने समाज को, अपने पड़ोसी को, अपने बच्चों को, सभी को इस कोरोना महामारी से बचा सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, और आप लोग बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। वाकई अपनी जान की परवाह न करके लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप लोग सम्मानीय हैं और सबको आपका सम्मान करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे तमाम श्रोताओं को दे दी। अब हम अंत में चलते समय पूछना चाहेंगे, छतरपुर की क्या स्थिति है वर्तमान में कोरोना संक्रमण लोगों की? कोरोना को लेकर छतरपुर में अभी तक कोई जो लॉकडाउन चल रहा था, जो 4th लॉकडाउन, जब तक प्रवासी मजदूर जब तक छतरपुर में नहीं आए थे तब तक बहुत अच्छी स्थिति थी। लेकिन क्योंकि प्रवासी मजदूर इन्फेक्शन एरिया यानी रेड जोन या कंटामिनेटेड एरिया है, तो वहां से वो आए तो उनके साथ इन्फेक्शन भी आया है, और वो क्या है, क्वारंटीन होने के बावजूद वो क्वारंटीन नहीं हो रहे और इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इससे मजबूर हो रहा है। 17 केस का सुनाई कि 17 केस आज दिन तक हो चुके हैं छतरपुर में। तो ये छतरपुर के आसपास के क्षेत्र में है, जो जहाँ जिससे छतरपुर के आसपास के क्षेत्र में है जी, लोकल में नहीं है, मतलब काला पानी है, ईसानगर में, नौगांव में जी, तो इस तरीके प्रॉपर छतरपुर में नहीं। अच्छा जी, तो क्या अब सावधानियां लोगों को रखना चाहिए कि इन लोगों के अब और ज्यादा सावधानियां रखना जरूरी है, क्योंकि छतरपुर में भी केस अब मिलने लगे हैं। तो हमारी जनता से यही अपील होगी कि जनता सभी लोग अपने घरों पे रहें, बहुत आवश्यक हो तभी घरों से निकले, लेकिन वो भी हैंड सैनिटाइजेशन बराबर कंटिन्यूस करते रहे, मास्क लगाएं और लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आज आपने महत्वपूर्ण समय आकाशवाणी छतरपुर को दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे तमाम श्रोताओं को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रोताओं, अभी आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की छतरपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर NK परुआ से। श्रोताओं, अब हम आपको जानकारी देते हैं कि निवाड़ी जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की क्या स्थिति है और यहाँ शासन प्रशासन द्वारा क्या क्या सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इस संबंध में हमने बात की निवाड़ी के पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश श्रीवास्तव से। मुकेश श्रीवास्तव जी, आपका आकाशवाणी छतरपुर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। एसपी साहब, हम जानना चाहेंगे निवाड़ी जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की क्या संख्या है और क्या स्थिति है? यहाँ पे अभी तो आज की स्थिति में ईश्वर की कृपा से कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं है। जी जी। और हम लोग इसमें जो यद्यपि लेबर तो हमारे यहाँ काफी आ रहे हैं, हम लोग उनका जो नियमानुसार जो कुछ टेस्ट भी करा रहे हैं, हम और कलेक्टर इसमें विशेष ध्यान दिए हुए हैं, टेस्ट भी करा रहे हैं उनको। कुछ लोगों को होम क्वारंटाइन, कुछ लोगों को इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन भी किए हुए हैं, और अभी तक कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं है। जी जी जी। पहले भी कोई मरीज आपने यहाँ पाए गए थे क्या? नहीं, अभी तक शुरुआत से लेकर अभी तक एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं है जी। प्रदेश में मेरे ख्याल से एकमात्र यही एक जिला अभी तक ऐसा सुरक्षित है जिसमें एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं है। जी जी जी। तो एसपी साहब, वैसे पूर्व तैयारियों के अनुसार अपने जो निवाड़ी का जिला चिकित्सालय बनाया हुआ है उसमें ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं कि यदि कोई संक्रमित मरीज मिलता है तो उसको प्रॉपरली ढंग से हम ट्रीट कर सकें? डेफिनेटली, हमने शुरुआत से ही हम लोगों ने, चूंकि ये बार बार हम लोग के बीसी में भी निर्देश मिले थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी, माननीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा भी, और विभिन्न स्तर पर जो हमें गाइडलाइन मिली हुई थी, हम लोगों ने यहाँ, चूंकि यहाँ पर निवाड़ी एक BMO बैठते हैं और कुर्सी पर भी है और ओरछा, यहाँ पे सभी लोगों को हम लोगों ने, और जो लोग भी जितने भी डॉक्टर्स वगैरह थे सभी को हम लोगों ने हाईली सेंसिटाइज किया। और हम लोग पर्याप्त, ये लोग भी लगातार जो भी मजदूर वगैरह आ रहे हैं, जो भी बाहरी लोग आ रहे हैं, उनको नियमित रूप से चेकअप करते हैं। और जरा भी इनको संदेह होने पर हमारे ये लोग PP किट वगैरह से बिल्कुल लैस होके और उनका नियमानुसार उसमें टेस्ट करके टीकमगढ़ रिपोर्ट भेजते हैं, टीकमगढ़ के लिए भेजते हैं। वहां से फिर जो आपका सागर वगैरह में इनकी सैंपलिंग से रिजल्ट आते हैं तो उसके अनुसार फिर हम लोग अभी उस पर कार्रवाई करते हैं। अभी तक तो जितने भी सैंपल भेजे गए थे सभी निगेटिव आए। बहुत अच्छी बात है सर, और निसंदेह आप
लोगों की मेहनत इसमें काम कर रही है। तो सर, पुलिस विभाग के द्वारा क्या निवाड़ी ज़िले की सीमाएं भी सील की गई हैं? जी बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत सारी जगह पर इसमें चेकिंग पॉइंट बनाए हैं। करीब हम लोगों ने 20 यहाँ पर चेकिंग पॉइंट बनाए हैं और 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है, ओरछा तिगेला, निवाड़ी तिगेला और पृथ्वीपुर के पास जी। और एक सादेकपुरा। जी, यहाँ से जो मैक्सिमम लोगों का आवागमन होता है ओरछा तिगेला की तरफ से ही होता है और निवाड़ी तिगेला की तरफ से। जी। वहाँ हमारा 24 घंटे स्टाफ लगा हुआ है और हम लोगों ने उनको पीपी किट भी दे रखी है और उनको पूरे मास्क, सैनिटाइजर और आपका हेड कैप है और साथ में फेस शील्ड वगैरह सभी दे रखी है। जी। और निरंतर रूप से हम लोग उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम और कलेक्टर साहब भी निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। जी। और उनको हम लोगों ने जो हमें शासन से निर्देश दिए थे आयुष मंत्रालय की तरफ से, जी। जो उनको आयुर्वेदिक दवाइयों की किट है और आपकी आर्सेनिक एल्बम और जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन की किट हम लोगों ने पूर्व से ही उनको दे रखी है, वो परिजनों को भी हमने दे रखी है। जी। और हम लोग हमारे आरआई एडिशनल एसपी को हमने निर्देशित किया, तो जो पॉइंट्स पे लगे हुए हैं जी। हम उनके वेलफेयर का निरंतर ध्यान रख रहे हैं, उनके परिजनों का भी ध्यान रख रहे हैं और उनको सुबह शाम नाश्ता, चाय वगैरह भी दे रहे हैं। जी। और स्वास्थ्य की उनकी भी हम लोग चिंता कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि पिछले दिनों प्रदेश में और देश में भी बहुत सारे पुलिस वाले भी संक्रमित हुए हैं लोगों की सेवा करते करते। तो ये सारी जो सुरक्षा मापदंड आप लोगों ने अपनाए हैं, ये प्रशंसनीय है सर, और ऐसा करना भी चाहिए था। सर, सैनिटाइजर वगैरह भी बंटवाए गए हैं क्या सर पुलिस विभाग में? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोगों ने मास्क है, सैनिटाइजर है, हेड कैप है, ये सभी और हैंड ग्लव्स है, सभी को डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं और फेस शील्ड भी डिस्ट्रीब्यूट कराई है। जी सर, ऐसी स्थिति में यदि कोई मरीज गंभीर रूप से बीमार होता है, जैसे बाहर जाना है या किसी की डेथ वगैरह होती है, तो ऐसे समय में यदि आदमी बाहर जाना चाहे तो उसके लिए पास वगैरह की व्यवस्था होती है सर? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। और चूंकि झांसी हमारा बिल्कुल एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, झांसी टीकमगढ़, वहाँ पे भी जो लोग जाते हैं तो बीमार है गंभीर रूप से, वो पास लेके निकल रहे हैं और उनको कहीं कोई रोक टोक नहीं। जी जी जी। लौट के आने के बाद सर होम क्वारंटाइन किया जाता होगा उनको, जो बाहर जाते हैं? जी, जो बाहर जाते हैं तो उनको उसके आधार पर वो घर पर ही रहते हैं और अगर उनमें कोई सिम्टम मिलता है या कोई और ऐसी स्थिति आती है तो उनको फिर उस आधार पर डॉक्टर के द्वारा एडवाइस दी जाती है। विशेष रूप से जो इंदौर से आए हैं या जो रेड जोन से आए हैं, उनको तो निश्चित रूप से होम क्वारंटाइन कराया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। अंत में सर, लाखों श्रोता जो आपको सुन रहे हैं रेडियो पर सर, उनके लिए कोरोना वायरस से बचने के लिए, संक्रमित लोगों से बचने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे सर, क्या निर्देश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ही संदेश को उसमें फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग अपने आप को सेफ रखें। मैक्सिमम प्रयास ये करें कि हमें बहुत ज्यादा आवागमन की स्थिति ना हो और जब भी हम जाए एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। जब भी हम भीड़ भाड़ वाली स्थिति में रहते, भीड़ भाड़ से वैसे तो हम अवॉइड करें, लेकिन जब भी हम ऐसी स्थिति में रहते, कई लोगों से हमें मेल जोल करना आवश्यक है, तो हम अपना मास्क जरूर लगाएं, हेड कैप भी लगाएं, ग्लव्स भी लगाएं। इसमें कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं आना चाहिए कि ये हम लोग कोई बहुत बड़ा एक हमारे लिए समस्या है। निश्चित रूप से कोरोना महामारी अभी बहुत जल्दी हम लोगों से नहीं जाने वाली है, तो हम ये चाहते हैं कि हम इसको उस हिसाब से लें कि सामने वाले व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, तभी हम इसमें अपने आप को सेफ रखेंगे, अपने परिवार को भी सेफ रखेंगे। और जो व्यक्ति बाहर जाए तो लौटते समय निश्चित रूप से अपने कपड़ों का भी उचित तरीके से उसमें साफ सफाई करे, शूज की साफ सफाई करे और जिससे और उचित ये होगा कि जब भी कोई व्यक्ति ऐसी किसी काम से जाता है, विशेष रूप से हमारे जो हेल्थ कर्मी है और पुलिस कर्मी है और सफाई कर्मी है, जब भी लोग अपने कार्य के दौरान बाहर जाते, लौटते समय अपने पूरा साफ सफाई करें, फिर ही घर में अंदर घुसे, जिससे उनके परिजन जो उनके इंतजार कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, वो अननेसेसरी संक्रमित ना हो, वो सुरक्षित रहेंगे, उनका परिवार सुरक्षित रहेगा, तो हमारा जिला, प्रदेश और देश सुरक्षित रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण है हमें अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ाना है। जो हमें औषधियां प्रिस्क्राइब की गई हैं, चाहे होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, उसको हम निरंतर लेते रहें। गोल्डन मिल्क लें, ये मेरी सभी से इसमें अपील है। आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी औषधि है, उसको भी लें। आयुष काढ़ा भी लें, जो त्रिकुटु काढ़ा है, निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद है, मैं भी इसको उपयोग कर रहा हूँ। पूरे पुलिस जनों को इसको उपयोग करा रहा हूँ, तो सभी सेफ रहेंगे। सनसमनी बटी भी बहुत अच्छी चीज है सर। जी हाँ, सनसमनी बटी भी बहुत अच्छी चीज है और हम लोगों ने उसको भी वितरण कराया है। और आपका च्यवनप्राश भी अगर लें, जो डायबिटिक है तो उसमें नॉन शुगर वाला इसमें कंटेंट आता है, वो भी ले सकते हैं। बिल्कुल तो ये सब चीजें करके अपना योगा प्राणायाम भी करें, जिससे उनका फिटनेस भी बनी रहेगी और स्वस्थ भी बने रहेंगे। तो निश्चित रूप से सब काम करने से
वो लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे और इसको रेस्ट करने की उनमें क्षमता आएगी। और बाकी हमें इन सबके साथ अपने देश को भी आगे, प्रदेश को, जिले को भी आगे बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से हम अर्थव्यवस्था को भी सुचारू रूप से गति देने में सफल होंगे। बिल्कुल सर, और लोग ऐसे में अफवाहें भी ना फैलाएं। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बोला है। किसी भी स्थिति में कोई भी अफवाह नहीं फैलानी है। कोरोना के संक्रमण की ये निश्चित रूप से ये है कि ये एक महामारी है, लेकिन इसका डेथ रेशियो बहुत कम है, ये भी हम ध्यान लें। लेकिन ये भी ना, हम इसके प्रति लापरवाही भी ना हो। जी जी। हमें इसके साथ जीना है, काम करना है, अपने आप को स्वयं सुरक्षित रखना और दूसरों को भी इसमें समझाइश देनी है। जी जी ये जी। हमें बिल्कुल पालन करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने कही है और हमारे तमाम श्रोता इसको फॉलो करेंगे, इसको आत्मसात करेंगे। आपने आकाशवाणी को महत्वपूर्ण समय दिया और इतने अच्छे विचार आपने साझा किए हमसे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आपने निवाड़ी जिले के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की निवाड़ी के पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश श्रीवास्तव से। श्रोताओं, हम भविष्य की कल्पना करते हैं और भविष्य के सपने संजोते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन होता कुछ और ही है। और भविष्य की इसी परिकल्पना और चिंता में हम अपने आज यानी वर्तमान को खो बैठते हैं। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि भले ही हम भविष्य की कल्पना करें, लेकिन अपने आज को जी भर के जिएं और एक यादगार बना दें।
अब आपकी मुलाकात करवाते हैं स्थानीय पत्रकार श्री श्याम खरे से और जानते हैं छतरपुर जिले की स्थिति। श्याम खरे जी, हम जानना चाहेंगे छतरपुर जिले की वर्तमान स्थिति क्या है? यहाँ कुल कितने संक्रमित मरीज कोरोना वायरस के पाए गए? छतरपुर जिले में मुख्यालय पर तो संक्रमित नहीं पाए गए हैं, लेकिन ज़िले में ज़रूर कई गांवों में संक्रमित पाए गए हैं। जैसे कैथोकर है, नौगांव है, कालापानी है, लवकुश नगर है, कूड़ है। ऐसे कुल लगभग 17 मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 2 ठीक हो चुके हैं और 15 का इलाज चल रहा है। तो ये 2 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, इनका जिला चिकित्सालय छतरपुर में ये इलाज चल रहा था? हाँ, छतरपुर जिला अस्पताल में इलाज चला है और ये लोग पूर्णतः स्वस्थ होकर घर चले गए। और शेष मरीजों का इलाज जारी है? हाँ, इलाज अभी चल रहा है। तो ये जो गांव के आपने मरीज बताए हैं, ये मरीज वही हैं जो प्रवासी मजदूरों के रूप में हमारे ज़िले में जिन्होंने प्रवेश किया था? प्रवासी मजदूरी हैं जो बाहर से लोग आए हैं और वो संक्रमित पाए गए। छतरपुर ज़िले में और सुरक्षा के इंतजामों के तहत क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या बाजार वगैरह खुल रहे हैं? प्रशासन ने दूध की दुकान और सब्जी वाली ये दुकानें, किराना हैं, ये खोल रखी है, बाकी पूरा बाज़ार बंद है। तो इनके खुलने का समय क्या क्या है? दूध और ये सब्जी की दुकानें 7 से 6 बजे तक और मेडिकल पूरे दिन खुला हुआ है। तो यानी पुलिस प्रशासन भी छतरपुर ज़िले की सीमाओं को सील किया है? पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल सील किया है और स्ट्रिक्टली कार्रवाई भी हो रही है। जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनके साथ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप तमाम लोगों से? ये कि सभी लोग मास्क पहन के निकलें और डिस्टेंस बना के रखें और सभी लोग सैनिटाइज हाथ धोएं और बार बार हाथ धोकर अपने जीवन यापन के कार्यों में काम पर आएं। और इस कार्य में सभी लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। कोई एक व्यक्ति, कोई प्रशासन भर से ये काम नहीं चलना है, इसमें आम आदमी को भी सहभागिता निभाना होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, उम्मीद है आप सोशल और पर्सनल डिस्टेंस का पालन करते हुए नियमित साबुन से हाथ धोते रहेंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, चेहरे पर मास्क लगाएंगे और अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप आवश्यक रूप से डाउनलोड करेंगे, नियमित उसका उपयोग करेंगे। साथ ही शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूरी तरह प्रयोग आवश्यक रूप से करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त राकेश खरे को। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता थे राकेश खरे। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती एवं मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।